जय श्री राम साथियों, राधे राधे। जैसा कि आज की आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, हम चर्चा करेंगे अपने राम मंदिर के ऊपर। जो राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, इस विषय के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं मेरे सभी देशवासियों और सभी साथियों से ये कहूँगा कि मेरे इस वीडियो के अंदर मेरा किसी एक धर्म, एक जाति विशेष के लिए कोई तथ्य नहीं होगा। जहाँ तक कि मैंने इस वीडियो के अंदर जो कहानी बनाई है, विभिन्न अलग अलग जगह से, सोर्सेस से मैंने कुछ डाटा इकट्ठे किए हैं और उनसे मैंने इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है। और ये जो कहानी होगी, एक ऐतिहासिक कहानी होगी। इस ऐतिहासिक कहानी को आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो ठीक है साथियों, हम देखो आज इसके ऊपर जो चर्चा करेंगे, इस कहानी की मैं कुछ फैक्ट इकट्ठे करके लेके आया हूँ। इस कहानी के फैक्ट्स की हम बात करें तो देखो, भारत में अभी अपने जो जिस राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, उस राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, इस निर्माण से पहले इसकी हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। आप सभी साथियों को पता होगा कि भारत में जो मुसलमान अभी भी अपने देश में है, हम उनके ऊपर जो कटाक्ष करते हैं वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। क्योंकि भारत में मध्यकाल में जब भारत में मुगलों का आगमन हुआ था, मुगलों के आगमन के दौरान मुगल जब भारत में आए थे, तो उनके आने के बाद में 1528 में, मेरे पास कुछ डाटा है, कुछ फैक्ट है, मैं उन फैक्टों के आधार पे आपको बताऊंगा। 1528 में जब बाबर भारत में आया था, बाबर अपने साथ में भारत आया था, तो उनका एक सिपह सलाहकार था मीर बाकी। बाबा ने अपने जो सलाहकार था मीर बाकी, उसको कहा था कि मतलब राम मंदिर को तोड़ने के लिए वो वहां पे गए थे। ठीक है, तो लगभग 1,76,000 हिंदुओं को, हिंदू वीरों से युद्ध करने के बाद में जो मीर बाकी था उसने मंदिर को तोड़ा था। और कहा जाता है कि मंदिर इतना मजबूत था कि तोपों के द्वारा उसको तोड़ा गया था, तोपों के गोलों के द्वारा उसको तोड़ा गया था। उसके बाद में बाबर का एक सेनापति के नेतृत्व में, जो सेनापति के नेतृत्व में जो सैनिकों का जो जत्था था, उसका एक सैनिक था जलाल शाह। उसने हिंदुओं के खून से जो मिट्टी का जो गारा होता ना, वो गारा बना के उसकी ईंटें बनाई थी, जो मस्जिद के निर्माण में काम आई थी। ये हमारी ऐतिहासिक कुछ घटनाएं हैं जिनके बारे में हमें लोग तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, पर वो मुसलमान विदेशी आक्रांता थे, ना कि अपने भारत के लोग थे। उन लोगों के बाद में जलाल शाह ने हिंदुओं के खून से जो गारा बनाया, उससे ईंटें बनाई। उसके बाद में भीटी नरेश महताब सिंह थे, उन्होंने मंदिर पर आक्रमण की सूचना मिली उनको। जब उनको इस बात के बारे में सूचना मिली, तो उस सूचना के बाद में भीटी नरेश ने 17 दिन तक भीषण जंग लड़ी और अंत में वो भी वीर गति को प्राप्त हुई। बाबर के जो सैनिक थे, बाबर की जो सेना थी, उससे लगातार युद्ध करने के बाद में अपने उसी समय एक राजा थे रणविजय सिंह। रणविजय सिंह जो राजा थे, वो मतलब उनके कुल पुरोहित थे देवदीन पांडे। 70,000 योद्धाओं के साथ वो संघर्ष करते हुए वो भी वीरगति को प्राप्त हुए। और उसी समय उनके वीरगति प्राप्त हो जाने के बाद में इनकी रानी थी, राजा रणविजय सिंह की रानी थी महारानी जय कुंवरी महारानी जय कुंवरी आनंद संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वरानंद के साथ मिलकर राम जन्मभूमि संघर्ष को जारी रखती है। यानी बाबर के जो सेना के जो लोग थे, उनसे लगातार युद्ध को जारी रखती है। राजा रणविजय सिंह की पत्नी जय कुंवरी और महेश्वरानंद, जो आनंद संप्रदाय के महंत थे उस समय के, महेश्वरानंद महाराज जी, उनके साथ में संघर्ष को, राम जन्मभूमि का जो विवादित जो जगह थी उसको लेकर संघर्ष जारी रखते हैं। फिर महेश्वरानंद ने अपने नेतृत्व में उस समय उत्तर भारत के जितने भी मठ थे, संप्रदाय थे, जिनमें अब मैं नाम बताऊं आपको, जैसे नागा संप्रदाय है, गोरक्षी पंथ है, दिगंबर है, निर्मोही है, निर्वाणी है, सभी साधुओं को इकट्ठा लेकर के हथियारों के साथ में, साधुओं के साथ में छापामार युद्ध करते हैं। मीर बाकी इन सब चीजों से परेशान होकर ताशकंद चला जाता है। ये था बाबर के समय की कुछ कहानियां मैंने जो आप लोगों को बताई है। इसके बाद में, बाबर के बाद में अगर हम बात करें तो बाबर के बाद में कुछ समय तक हुमायूं के समय में भी कुछ घटनाएं घटी। ये माना जाता है कि मुगल सेना हुमायूं के समय में भी मतलब थोड़ी परेशान करती रही। पर अकबर के काल में, टोडरमल
और बीरबल के दिशा निर्देशानुसार अकबर ने थोड़ा काम किया और अकबर ने एक चबूतरे के ऊपर छोटा एक लघु मंदिर का निर्माण करवाया जहां पे हिंदू मतलब पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो अकबर ने थोड़ी बहुत हिंदुओं के पक्ष में थोड़ा काम किया उन्होंने केवल, और उसके बाद में ये छोटा जो मंदिर था ये चलता रहा। शाहजहां के काल में भी इतना कुछ नहीं हुआ, पर औरंगजेब के काल में वापिस 90 वर्षों के बाद में औरंगजेब के समय जाबाज खां को मंदिर नष्ट करने के लिए भेजा गया, पर जाबाज खां सफल नहीं हो पाया था। वहां के लोकल हिंदू और आसपास के जो क्षत्रिय सूर्यवंशी राजपूत जो गांव के लोग थे उन्होंने उनको भगा दिया था। पर बाबा वैष्णव दास ने मंदिर की रक्षा हेतु गुरु गोविंद सिंह से संपर्क किया। फिर उसी समय बाबा गुरु गोविंद सिंह से जो अयोध्या के आसपास के इलाके के जो लोग थे वो वहीं पे आ पहुंचे थे। और फिर देखो 1664 में औरंगजेब ने चबूतरे पर बने लघु मंदिर को भी तोड़ डाला था 1664 में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि बाबर ने मंदिर को तोड़ा, बाबर के सेनापति मीर बाकी ने वहां पे मस्जिद बनवाई, हिंदुओं के खून के गारा से ईंटें बनाई और उसी से मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर ये दौर चलता रहा, पर 1664 से पहले एक समय ऐसा आया कि अकबर ने छोटा मंदिर बना दिया था वहां पे। इसके बाद में 1664 में औरंगजेब ने फिर वापस उसी छोटे लघु मंदिर को वापस नष्ट करके उस चबूतरी के ऊपर एक खड्डा बना दिया था, मतलब मंदिर को एक प्रकार से नेस्तनाबूद कर दिया गया था। और कहा जाता है कि 1664 में जो खड्डा कर दिया गया था, हिंदू लोग अपने उस खड्डे में ही जाके भगवान श्री राम की पूजा अर्चना किया करते थे। इस कहानी को मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज को समझना होगा कि अपना देश जब आजाद हो रहा था उस समय आजादी से पहले 1941 की मैं बात करूं तो 23 अक्टूबर 1941 को एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी, मतलब अंग्रेजी सेना का एक पुलिस अधिकारी था और उसका नाम था अब्दुल बरकत। उसने फैजाबाद जो न्यायालय था उनके उनका न्यायाधीश था के नायर, उनके सामने एक याचिका पेश की थी और उस याचिका में कहा था कि 23 अक्टूबर 1941 को जो किया था उसमें कहा था कि मस्जिद में रात को करीबन 1-2 बजे मेरे को एक रोशनी दिखाई दी। जब मैंने उस रोशनी को थोड़ा बारीकी से देखने का प्रयास किया तो मेरे को एक सुनहरे बालों वाला एक बच्चा जो कि मंदिर में पूजा कर रहा था, जो जहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद के अहाते का ताला टूटा हुआ था और वहाँ पे कुछ हिंदू युवकों के द्वारा सिंहासन के ऊपर एक मूर्ति को रखकर उसकी पूजा की जा रही थी। ऐसा कुछ उसने वहाँ पे कहा, मतलब ऐसा उन्होंने कहा था। इसके बाद में फिर मैं इस कहानी को थोड़ा और आके ले चलता हूँ। इस कहानी को मैं और आगे ले जाने का तात्पर्य यह है कि अब देखो ये सारा प्रोग्राम चल रहा था, ये कहानी चलती रही। 1990 में अपने देश में एक नई चीज पनपी थी, मंडल कमंडल की राजनीति। मैंने कभी पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की जो व्याख्यान अपन ने सुनी भी है, मैंने खुद ने भी कुछ 1-2 वीडियो बनाए हैं, उनमें आप लोगों ने सुना होगा। मंडल कमंडल की राजनीति के समय भारत में एक नए दौर की शुरुआत होती और इस दौर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कुछ राजनेताओं के द्वारा भी की जाती। उस समय कहा गया था कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा कहा गया था कि विवादित ढांचे के ऊपर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। पर कोलकाता निवासी, ये कहा जाता है कि कोलकाता के जो लगभग 30,000 सैनिक इसकी सुरक्षा में लगे हुए थे, पर कोलकाता निवासी कोठारी बंधुओं ने, 2 भाई थे, राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी, इन दोनों ने लगभग 200 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बंद कर दिया गया था, विवादित ढांचे की सुरक्षा का जिम्मा ले लिया गया था और यह हाईकोर्ट ने फैजाबाद हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, ये सब चीजों का फैसला चल रहा था। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक प्रकार से 20,000 कर्मचारी लगभग वहां पे सुरक्षा में तैनात थे। इन दोनों भाइयों ने विवादित ढांचे के ऊपर, ये कहा जाता है कि कोलकाता से ये दोनों भाई आए थे और 30 अक्टूबर 1990 को सबसे पहले इन दोनों ने इसके ऊपर चढ़ा और उस बाबरी जो विवादित मस्जिद है उसके ऊपर चढ़ गए थे तोड़ने के लिए। उस समय यूपी में सरकार हुआ करती थी कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी, बीजेपी शासित राज्य था, तो कुछ वहां की स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी एक प्रकार से राष्ट्रपति शासन भी लागू कर दिया गया था वहां पे। फिर इसके बाद में ये एक बहुत लंबा मामला चला वहां पे। फिर इन दोनों भाइयों को, मतलब सीआरपीएफ की गोली से दोनों भाई मर भी गए थे, शहीद भी हो गए थे और बहुत सारे हजारों कार सेवक भी इस
घटना के दौरान, इस विवाद के दौरान मौत के घाट उतार दिए गए थे। दोनों पक्षों के लोग ही मारे गए थे। मैं आपको अंत में एक बात कहूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में श्री राम मंदिर भूमि के पक्ष में आने के बाद में अयोध्या के आसपास के लगभग 105 गांव के राजपूत थे, जो क्षत्रिय सूर्यवंशी थे, उन्होंने पगड़ी और जूतियां पहनी है। ये कहा जाता है कि लगभग इस राम मंदिर विवाद में जो लोग हैं वो लगभग 3.5 लाख हिंदुओं की वीरगति को प्राप्त हुई थी। तब जाके हमें राम जन्मभूमि का वापस पुनर्स्थापित करने का मौका मिला है। बाबर के बाद की बात करें तो 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया था और 22 जनवरी को इसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये हमारे 500 सालों का एक संघर्ष था, जिसको मैंने आप लोगों के सामने एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पेश किया है। तो जय श्री राम मित्रों, आप लोग इस वीडियो के इन कंटेंट को आप लोग देखना। मैं एक छोटा सा फैक्ट और बता रहा हूँ लास्ट में, अगर पूरा वीडियो देख रहे हो तो, कि ये अपना जो राम मंदिर बनाया जा रहा है, इसकी जो स्थापत्य शैली है, इसका जो आर्किटेक्चर जो सिस्टम है, ये नागर शैली में बनाया जा रहा है। नागर शैली जो कि गुप्त काल में अपने देश में आई थी, राजपूत काल में ये थोड़ी विकसित हुई थी और आज फिर ये हो रही है। 21वीं सदी का एक सबसे बड़ा आर्किटेक्चर का एक नमूना भारत में पेश किया जा रहा है, जो आप सभी लोग देख रहे हैं। मंदिर की जो हाइट होगी वो 161 फीट की होगी और बहुत ही भव्य मंदिर है। आप लोग अगर समय मिले तो भविष्य में जाना, मैं इसके ऊपर और एक शानदार वीडियो लेके आऊँगा, इसकी किस आधार पे मंदिर की जो बनावट है, आकृतियाँ हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो जय श्री राम मित्रों, जय हिंद।